नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी उपस्थित हूं क्रय विक्रय केंद्र भरतपुर शहर में। भरतपुर की जो कृषि उपज मंडी है, सरसों मंडी कह लीजिए, रेलवे स्टेशन के पास जो है, उसके अंदर सरकारी क्रय विक्रय रेट तय कर रखे हैं, जो रियायती रेट तय कर रखे हैं। परंतु जो मुख्य खाद है जिसकी सबसे ज्यादा मांग होती है क्षेत्र के अंदर, डीएपी, वो खाद कहीं भी उपलब्ध नहीं है। लगातार किसानों की शिकायतें हमारे पास आ रही थी। वो कह रहे भैया डीएपी का पता लगाओ, कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी किसानों को। तो हमने पता किया पूरे जिले भर के अंदर जहां जहां क्रय विक्रय केंद्र है या फिर सरकारी प्राइवेट सेंटर्स हैं, वहां ये डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। कुछ प्राइवेट दुकानों पर उपलब्ध है, वो उसका ब्लैक कर रहे हैं, जो एमआरपी है उससे भी ज्यादा दामों पर बेच रहे हैं, अपनी शर्तों के साथ बेच रहे हैं कि आपको ये फास्फोरस की थैली भी लेनी पड़ेगी, ये कैल्शियम की थैली भी लेनी पड़ेगी, और वो अपने मनमाने दामों पर बेच रहे हैं। अभी यहाँ साथ में मेरे कुछ किसान हैं जो यहाँ इस केंद्र पर डीएपी लेने आए थे, निराश होकर लौट रहे हैं। मना कर दिया विभाग ने, डीएपी खाद नहीं है। क्यों? विभाग बता रहा है कि सप्लाई ऊपर से ही नहीं है। पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार की तरफ से भरतपुर को जो करीब 20 से 25 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता होती थी, उसकी सप्लाई ही नहीं मिली। मार्च से अब तक करीब 6 से 7 हजार मैट्रिक टन की सप्लाई मिली है, जो कि कुछ ना के बराबर। आप समझ लीजिए कुछ 20% की सप्लाई हुई है, जो 100% पर आवश्यकता है। क्यों, क्या कारण है, किसानों को कितनी दिक्कत आ रही है, कब तक डीएपी मिलेगी, हर सवाल का जवाब मिलेगा। सब किसानों तक इस वीडियो को शेयर करके इस जानकारी को पहुंचाइए। लगातार सवाल कर रहे हैं, लगातार खोज करने की कोशिश कर रहे हैं डीएपी की। मिली भैया किसी को अभी तक? नहीं मिली। अच्छा, बाबूजी हमारे हैं, बुजुर्ग हैं। बाबूजी नाम बताइए। राजन सिंह। कहाँ से आए हो डीएपी लेने? उबार पे। उबार से। पहले अभी लास्ट कब खरीदी है तुमने, मिली कभी? लास्ट अभी सीजन में नहीं मिली एक भी बार। अच्छा, डीएपी की ही आवश्यकता क्यों होती है? और भी तो खादों के ये लोग ऑप्शंस बता रहे हैं। अब ये कायते बेंगे, अब ये कोई तो यूरिया फेंक रहे हो, कोई कचुआ, अब कायते बेंगे भाई, कोई यूरिया उड़ाने दे, अब क्या कहते। और फिर सरसों के लिए डीएपी चाहिए होती है। और बाऊ का ला रहे, कोई सल्फर दे रहे हो 250 रुपया की संग में, कोई दे रहे तो यूरिया के नहीं दे रहे। तो इधर आके बताइए आप, जमीन में क्या बढ़ाती है? इधर जमीन में ये खाद की जगह पर काम करती है, मतलब कभी ताकत बढ़ाती है, और जिससे मतलब उपज अपनी सही सलामत उपजे, जमीन में पौधा बना रहे, इसलिए डीएपी अधिकतर किसान लोग इसलिए लेते हैं डीएपी को। अच्छा, कई जगह वैसे सरकारी रेट जो डीएपी का है 50 ग्राम के 50 केजी के कट्टे का, वो है 1200 रुपए। ये प्राइवेट दुकानों में जो अभी डीएपी मिल रही है वो क्या कीमत में मिल रही है? 1250। 1350। ठीक है। ये भैया नाम बता भाई दोस्त अपना। मेरा नाम अनिल है, मैं ग्राम तमरौली से आया हूं और 2 सप्ताह से लगातार आ रहा हूं, लेकिन यहाँ क्रय विक्रय पे डीएपी नहीं मिल रही है और कहते हैं कोई सूचना नहीं है अभी तक, और डीएपी आने की कोई संभावना नहीं है जहाँ तक, क्योंकि डीएपी को ब्लैक किया जा रहा है, यूपी भेजा जा रहा है, और प्राइवेट दुकानों पे जाओ तो वो रेट से अधिक अपना वो ले रहे हैं मार्जिन। 1200 रुपए की डीएपी को 1400 रुपए में ब्लैक कर रहे हैं। अब बताओ किसान क्या करे? नहीं, उसको जैसा बोल रहे हैं सल्फर वगैरह की थैली भी साथ में चिपका रहे हैं कि भैया ये लेके जाओ, ये लेनी पड़ेगी। साथ में सल्फर की थैली भी है और भी कुछ है, बीज भी लो। तो डाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा, तो दोस्तों ये वो वाली हालत हो रही है, जैसे आप सभी ने सुना होगा, जैसे वो तंबाकू प्रोडक्ट्स को ब्लैक किया गया था लॉकडाउन के सीजन में। अब सीजन है डीएपी खाद का, बुवाई का सीजन है, अब उसकी रिक्वायरमेंट किसान को है, तब इसको ब्लैक किया जा रहा है। लगातार यहाँ दिक्कत आ रही है किसानों को। हमारे पास भी कई सवाल थे कि भैया कब तक डीएपी आएगी। मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूँ, यहाँ जो ऑप्शन अभी अवेलेबल है वो बता रहे हैं कि सल्फेट ले लो और उसके साथ में यूरिया मिला दो, और उससे आप बुवाई कर सकते हो। उसकी क्या दिक्कत होती है, वो क्यों नहीं बो सकते साहब? सल्फेट और ये यूरिया में क्या दिक्कत आती है? देखो साहब, वो हमने बोआ नहीं है आज तक, हमें जानकारी नहीं है उससे पैदा होगी या नहीं होगी, इसलिए, और उसको बो दें और पैदा नहीं हो हमारी तो 1 साल की फसल पिट जाएगी हमारी। इसलिए हमारे शरीर में है, मन में, कि भाई बोने से पैदा नहीं होगी, इसलिए हम डीएपी बोना चाहते हैं। तो डीएपी ही पसंद है, पहली पसंद किसानों की। ये दोस्त है हमारा। भाई कहाँ से आए हो तुम? सोगर से आया हूँ सर। सोगर से कब से कोशिश कर रहे हो डीएपी पाने की? 2 महीने से कोशिश की जा रही है, पर डीएपी नहीं मिल रही है। तो यार डीएपी ही क्यों चाहिए? हाँ, मैंने जैसे विशेषज्ञों से मैंने बात की है, उनका कहना ये है कि आप अगर सल्फर, ये जो सुपर है, और इसके साथ में अगर यूरिया मिला दो तो वो बात बराबर है, कैल्शियम की मात्रा उल्टी ज्यादा और हो जाती है। नाइट्रोजन नहीं होती है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती। हमारी जमीन जो नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए उसको डाई को बोते हैं। हमारी जमीन डाई से पकड़ती है। हाँ, डीएपी ही चाहिए। तो डीएपी की खास तौर पे मांग है, परंतु जैसा कि मैंने यहाँ के विशेषज्ञों से बात की, डायरेक्टर साहब से बात की, वो बता रहे हैं कि भैया डीएपी की एक तरह से होड़ मच गई है, डीएपी चाहिए, डीएपी चाहिए। अभी सप्लाई नहीं है, पहले स्थिति ऐसी थी पिछले साल
कि दूसरे राज्यों में डीएपी हमें बेचनी पड़ी, यहाँ किसान खरीदने नहीं आया था। लेकिन अगर आप सुपर और यूरिया जो बता रहे हैं, उन दोनों को अगर मिलाकर बोया जाए तो कैल्शियम की मात्रा और जो उर्वरक आवश्यक है उस जमीन के लिए, उनकी मात्रा उल्टी ज्यादा हो जाती है, बेहतर पैदावार होगी कंपैरेटिवली डीएपी के मुकाबले। और सिर्फ किसान उसको बोता इसलिए नहीं है क्योंकि डीएपी में ऐसा होता है, उसको बीज के साथ सीधे मिलाओ और सीधे अप्लाई कर दो, उसको सीधे डाल दो, मेहनत कम होती है उसमें। क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे, किल्लत और मचाने से और देरी करने से कोई फायदा नहीं है। तो सुपर और यूरिया को मिलाया जाए, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसके लिए और ना अलग से पड़ेगा, उसको बोना अलग से, बुआई के बाद में अलग से डालना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन जो है उसको डालना यानी उसको अप्लाई करना खेतों के अंदर, वो थोड़ा मुश्किल है। इसकी वजह से किसान उससे बचता है और डीएपी की तरफ भागता है। वहीं दूसरी बता रहे हैं कि साहब यूपी में जा रहा है किसान डीएपी लेने, यूपी में भरपूर मिल रहा है मात्रा में। हाँ, यूपी 100 कम बता रहे जो करे का के देखो माटे 1400 कट्टा मिल रहा है। कितने को लियो? कितना लियो? पर रेट 13.5 14 से की बता रहे हैं। आ जाओ ये आगे जाइए, ये डाई मिल रही है, यहाँ बात कर लीजिए आप। आ जाइए। जैसा बता रहे हैं कि यूपी के बॉर्डरों पे जो है आसपास, भरतपुर चूंकि बॉर्डर पे पड़ता है उत्तर प्रदेश के पे, तो यूपी जा रहे हैं लोग, किसान लोग, और वहां से डीएपी खरीद के ला रहे हैं। पर चूंकि 1200 रुपए का रेट है, वहां भी कुछ ब्लैक की कीमत में मिल रहा है, 1350 1400 रुपए की कीमत में वहां पे मिल रहा है। नहीं साहब, 1400 रुपये, 1350 1400। कंपनी अलग, मार्का भी अलग है, कंपनी भी अलग है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये साथी को जोड़ना चाहते हैं, बताइए नाम बताइए दोस्त अपने सबसे मनीष पहले। शर्मा नाम है मेरा। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि अब जो डीएपी की कीमत है ना, वो 2400 रुपये, प्राइवेट कंपनियां 2400 रुपये में, इफको 2400 रुपये में। अच्छा, अब बार सरकार डीएपी पे सब्सिडी देने की बिल्कुल मना कर रही है। ये सरकार कौन सी है, चिन्हित करो, केंद्र या राज्य? केंद्र सरकार के अंडर में होता है ये डीएपी का सारा खाद का। और यूपी का चुनाव है, यूपी में जा रहा है सारा खाद, चाहे सब्सिडी से जा रहा है चाहे बिना सब्सिडी के जा रहा है। लेकिन राजस्थान में खाद की इतनी किल्लत है कि रोज किसानों के फोन आते हैं, रोज पूछते हैं, यहाँ पे डीएपी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो ये चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो केंद्र सरकार वहां भिजवा दे रही है, वहां उनकी पार्टी है, इसलिए आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ज्यादातर रैक यूपी में उतर रही हैं। राजस्थान में अलवर में एक रैक उतरी है, उसका थोड़ा सा आईपीएल की उतरी है, वो बटबटाली। इफको की कोई भी रैक अभी तक राजस्थान में नहीं लगी है। इसकी आप अपने सूत्रों से पता करिए, मैं क्या बता सकता हूँ ज्यादा। अच्छा, एक दूसरा ये और कि ऐसा बता रहे हैं कि ये बनता तो यहाँ है नहीं, इंडिया में प्रोडक्शन तो है इसका है नहीं, ये बाहरों से इसको बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं ज्यादा मात्रा में माल। पहले भी इंडिया में तो पहले भी नहीं बनता था, ऐसा थोड़ी है कि पहले इंडिया में बनता था और अब इंडिया में नहीं बनता। तो पहले भी नहीं बनता था, सरकार बाहर से लाती थी और सब्सिडी दे के किसानों को देती थी। वो अब क्यों नहीं कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी तो बढ़ा दी गई है, इसके चलते भी एक्सपोर्ट कम कर पा रही है जो कंपनियां। उसमें ये हो सकता है कि आप 1260 की जगह 1300 रुपए का कर दो, लेकिन किसानों को डाई तो उपलब्ध करवाओ। भाई, अब किसान का बुवाई का टाइम है, अगर अभी डाई उपलब्ध नहीं होगी तो किसान बुवाई कैसे करेगा? और सुपर और यूरिया एक कैसा सप्लीमेंट है, उसका अगर डीएपी नहीं मिलता है तो उसके बल पर किसान बुवाई कर सकता है। यूरिया में सुपर को मिला के डाई बना सकते हैं, वो तो कर ही रहे हैं किसान, मजबूरी में वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट होगा, कितना सफल होता है, कितना सफल होता है, किसान पूरी साल की मेहनत तक क्यों रिस्क लेगा? क्या रिजल्ट है उसके अभी पता नहीं है किसान को। पहले सब बोइया आप लोगों से किसी ने ये मिला के बोया है, किसी ने अपने आप लोगों में से कैसा रिजल्ट मिला, कभी चेक किया आप लोगों ने? पहले नहीं बोया, पहले कभी बोया नहीं गया। एक्सपेरिमेंट होगा, किसान पूरी साल की फसल पे एक्सपेरिमेंट करेगा, तो हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है फायदा भी हो जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट वाली स्थिति है ये एक्सपेरिमेंट वाली स्थिति है। तो दोस्तों देखिए, अंत में मरता सिर्फ आम आदमी है, किसान ही है, गरीब तबका ही है, निचला तबका ही है। राजस्थान सरकार ने एक तरफ पेट्रोल डीजल पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रखी है, तो हमने सुना था कि भरतपुर चूंकि सीमा पर पड़ता है तो किसान अपने ट्रैक्टर के अंदर ये बड़े बड़े वो ड्रमों को रख के वहां जा रहे हैं डीजल भरने, पैसा बचाने के लिए। वो उत्तर प्रदेश से ब्लैक किया जा रहा है, अब इधर पेट्रोल लेकर आ रहे हैं। वही सेम खाद की स्थिति हो रही है, वहां से खाद के कट्टे लाए जा रहे हैं। यहाँ किसान के साथ में ये पूरी तरह से चोटी हो रही है, पूरी तरह से उसका पैसा लूटा ही जा रहा है। अब अन्याय हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरह बाबूजी जोड़ रहे हैं, अन्याय हो रहा है। आपका क्या मानना है इस मामले में? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर मुझे अपनी राय में बताइएगा। एक दूसरा मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, पूरे मामले को कंक्लूड कर देते हैं। डीएपी अवेलेबल नहीं होगा, जैसा यहाँ के जो जानकार लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि डीएपी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से सप्लाई ही नहीं है। तो उसका जो सप्लीमेंट है क्या है कि सुपर और आप यूरिया को मिलाकर बोइए, मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी।
एक यही एक ऑप्शन है, उसको इस्तेमाल कीजिए, बुवाई कीजिए अपनी। और जो एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि भैया एक्सपेरिमेंट होगा एक तरह का, वो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग से विभाग भी बना रखे हैं, वही एक्सपेरिमेंट कर लें। किसानों को अपनी जमीन पर क्यों एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो भैया? आपका क्या मानना है? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा अपनी, और वीडियो को शेयर करके सब तक जानकारी को पहुंचाइएगा, सारे किसानों को जानकारी मिल जाए। जो डीएपी का इंतजार कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं क्रय विक्रय केंद्रों के, उनके चक्कर कम से कम बंद हो। और ये अधिकारी भी जवाब देते देते परेशान हो गए कि भैया डीएपी नहीं है और शायद आएगा भी नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक जानकारी पहुंचाइए। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।